Hello everyone, myself Peter Teller and I am going to teach you chemistry section of class 9. So our today's topic or today's chapter is matter around us pure? क्या हमारे आसपास जो मैटर हमने डिफाइन किया है फर्स्ट चैप्टर में, क्या वो सारा का प्योर है या इम्प्योर है? कैसे डिफाइन होगा ये हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। नॉर्मल कॉमन पीपल की बात करें तो बोलते हैं कि मिल्क वगैरह, मिल्क है, घी है, ओके, क्रीम वगैरह है, आइसक्रीम्स हैं, शेक्स हैं, ओके, ये सारा कॉमन पर्सन के हिसाब से क्या है, सब कुछ प्योर होता है। ओके, पैकेट्स पे भी, फूड पैकेजिंग पे भी आता है कि 100% प्योर। लेकिन हम बात करते हैं एज अ लेबोरेटरी एक्सपर्ट, एज अ साइंस स्टूडेंट, ओके, तो हम इसको प्योर नहीं बोलेंगे। साइंस की टर्म में प्योर का डेफिनेशन अपने आप में अलग होता है। ओके, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चीज़ स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना एवरीथिंग से। एवरीथिंग मतलब कि हमारे यूनिवर्स में जितना भी है, हर चीज़, बड़े से बड़े प्लैनेट से, स्टार से लेके छोटे से छोटे एटम तक, सारा का सारा एवरीथिंग, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जितना भी हमारे यूनिवर्स जिससे बना हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा यूनिवर्स किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले मैटर पे, किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है, ओके, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे, ओके, किसी न किसी टाइप की एनर्जी इसमें क्या इन्वॉल्व होती है। हीट एनर्जी है, ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, थर्मल एनर्जीज हो गई इसमें, ओके, तो ये सारे की सारे किस टाइप के, क्या किस फॉर्म में होंगे? एनर्जी फॉर्म में होंगे। तो हमारा जो एवरीथिंग, जिसको हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, ओके, ये किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी और मैटर पे करता है। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे किसका डिस्कशन होगा? मैटर पे। क्या मैटर प्योर होते हैं कि नहीं होते हैं? ओके, तो एनर्जी को खाली यहीं तक रखते हैं हम, इसके आगे नहीं चलेंगे। ओके, मैटर का डिस्कशन करेंगे। मैटर की डेफिनेशन हमने पहले भी कही है। मैटर किसको बोलेंगे? मैटर इज अ ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर डेट ऑक्यूपाई स्पेस और मास, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं, या तो स्पेस कवर करती हैं या फिर उसका क्या होता है? मास होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। लेकिन मैटर को हर अब क्या है, केमिस्ट्री टर्म में मैटर नहीं बोलेंगे, उसको थोड़ा सा टर्म चेंज करेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी? सब्सटेंस हो जाएगा। सब्सटेंस की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी एज अ मैटर। सब्सटेंस क्या हो जाएगा? एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ओके, सब्सटेंस और मैटर अलग नहीं है, लेकिन एज अ केमिस्ट्री टर्म में क्या हो जाएगा? ये इसका सब्सटेंस नाम हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। ओके, मैटर तक हो गया हमारा। सब्सटेंस क्या होता है वो डिस्कस हो। अब सब्सटेंस को हम क्या करेंगे? दो टाइप में डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहला होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन इम्प्योर वर्ड अलग हो जाता है एज अ ग्रामेटिकल। ओके, क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है, और जो प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ा देर पहले बोला कि मिल्क है, क्रीम है, घी है, ओके, फैट्स जितने भी हैं सारे के सारे, उसको लिखा होता है 100% प्योर। ओके, कॉमन पर्सन के हिसाब से इसको प्योर लिखने का कारण ये था कि जो हेल्दी है आपके लिए, ह्यूमन प्रोडक्ट के हिसाब से जो फूड है वो जो हेल्दी होगा ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको लिखा जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी जिसको क्या रहती है? प्योर। ओके, जो ह्यूमन क्या रहती है, किसी टाइप का डैमेज नहीं करेगी, इसलिए वहाँ पे लिखा होता है 100% प्योर। लेकिन हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो प्योर की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन चेंज होने का मतलब प्योर ऑफ वो चीज़ होगी जिसके पार्टिकल थ्रू आउट प्रॉपर्टी क्या करेंगे? सेम शो करेंगे, उसमें कोई प्रॉपर्टी का वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्योर सब्सटेंस आर दैट सब्सटेंस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल्स और सब्सटेंस आर सेम थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, ओके, और थ्रू आउट द सब्सटेंस। तो प्योर चीज समझ में आ गई कि मतलब कि क्या बोला मैं, डेफिनेशन वही की थी जिसकी प्रॉपर्टी का इनिशियल से लेकर फाइनल तक क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब हम काम करते हैं मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में आने से पहले हम क्या कहते हैं? प्योर को पहले समझ लेते हैं कि प्योर के भी क्या दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, अगर अपन नॉर्मल मिक्सचर की बात करें तो क्या बोलते हैं कि दो अलग अलग जो चीज़ें होंगी मिला लेंगे मिक्सचर हो गया। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या होता है? अलग हो जाता है। यहाँ पे हम मिक्सचर उस पर्टिकुलर टाइप को नहीं बोलेंगे, इससे पहले हम क्या एलिमेंट्स और कंपाउंड को समझ लेते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में क्या पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स क्या करते हैं? डिस्कवर किए गए। एलिमेंट्स का मतलब कि उसके क्या हो? पार्टिकल्स सारे के सारे कैसे होंगे? सेम होंगे। ओके, एग्जांपल्स हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, हमारा कैल्शियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कौन सी चीज़ होगी जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे? सारे के सारे सेम होंगे, किसी भी अलग टाइप का पार्टिकल उसमें क्या होगा? मर्ज नहीं होगा।
मान एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, आयरन, ठीक है। तो आयरन की बात करूँगा तो प्योर आयरन की जब बात करूँगा मैं, ओके, आयरन तो काफ़ी कंपोजिट फॉर्म में होता है, लेकिन प्योर आयरन की बात करते हैं तो उसमें ओनली क्या होना चाहिए हमारे पास, Fe होना चाहिए। Fe मतलब आयरन का सिंबल है, ठीक है। सारा का सारा क्या होना चाहिए, आयरन पार्टिकल्स होने चाहिए। इस आयरन पार्टिकल्स के अलावा इसमें कार्बन, कुछ भी किसी भी टाइप का एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ठीक है। किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसमें। अब बात करते हैं कंपोनेंट की, ओके। तो कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं कि जब टू और मोर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कंपाउंड्स क्या हो गए कि जो टू से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे आपस में, तब इसको क्या बोलूँगा, कंपाउंड्स बोलूँगा, ठीक है। इसको मिक्सचर नहीं बोलूँगा मैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है कि कंपाउंड्स की क्या होती है कि दो एलिमेंट जरूर साथ में है, लेकिन थ्रू आउट इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, जबकि मिक्सचर में इरेगुलरिटीज होगी, ठीक है। कैसे होगी बताऊँगा मैं। तो ये एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गए होंगे, ओके। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे H2O, ठीक है। इसमें कौन कौन सा, एक तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या है, एक नंबर 1 पे आता है, एक नंबर 8 पे आता है, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप कैसा है, इसकी थ्रू आउट प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि वाटर है तो H2O वाटर होता है, वाटर तो वाटर ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा चले वाटर मिला, थोड़ा जाते आइस बन गया, थोड़ा जाते कुछ और मिल गया, ठीक है। आइस तो फिर भी पॉसिबल कैसे से, जब एनवायरनमेंट क्या कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, वाटर है कभी मिरिंडा बन जाएगा, पेप्सी बन जाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा, सोडा बन जाएगा, ऐसा चेंज होता नहीं। वाटर वाटर रहता है, उसकी थ्रू आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब मिक्सचर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, मिक्सचर दो प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। टू और मोर प्योर, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ आ जाती है, हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट से मिलके बना हो, लेकिन दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जरूर होंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाएंगी, वेरिएट कर जाएंगी, थ्रू आउट से नहीं रहेंगी। यहाँ मैं आगे बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। चाहे हो सकता है कंपाउंड्स हो, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ओके। तो ये छोटा सा क्या है, ग्लास था, ओवरव्यू था, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच की प्रॉपर्टीज का क्या क्या वेरिएशन है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच की प्रॉपर्टीज के बारे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। हमने अभी फ्लो चार्ट में पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंस है हमसे किससे मिलकर बना हुआ है, या तो पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलकर बना है, या फिर पर्टिकुलर कंपाउंड से मिलकर बना हुआ, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होंगे, थ्रू आउट सेम रहेंगी। मिक्सचर किससे मिलकर बना है, टू और मोर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो किससे, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। किनसे, प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ मिक्सचर है, ओके। सेकंड बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड जो बना है, मान लीजिए NaCl सॉल्ट जो होता है, NaCl बना तो लिया तो कंपाउंड हुआ, क्योंकि सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, ठीक है। उसको प्योर क्यों बोला गया, क्योंकि आप इजीली फिजिकली मतलब कि या तो छान के या किसी फिल्टर करके आप ना तो सोडियम को अलग कर सकते हो, ना उससे क्लोराइड को अलग कर सकते हो। इसलिए फिजिकल प्रोसेसेस कुछ होते हैं जो फिजिकली हम क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करने के लिए काम करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, केमिकली हम कर सकते हैं उसको। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बाउल में शुगर है और एक बाउल में वीट है। वीट के जो ग्रेन्स होते हैं हमारे, गेहूँ के जो होते हैं, ठीक है। गेहूँ अपने आप में अलग है, शुगर अपने आप में अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें पता है कि वो क्या मिक्सचर है, कि अगर मैं शुगर को अपने आप में अलग रखता है तो क्या वो अपने आप में प्योर फॉर्म है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वीट को अपने आप में देखो तो अलग प्योर फॉर्म में, लेकिन जैसे मैंने मिक्स कर दिया, वीट अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, शुगर अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। और हम चाहें तो उसको फिजिकली भी अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम जो गेहूँ होते हैं उसको पानी में डाल देते हैं और इसका इजीली स्टेयर करते हैं, हिलाते हैं उसको, तो शुगर जो होगी वाटर में चली जाएगी, और जो हमारे पास क्या होगा, फिल्टर होगा, गेहूँ अलग हो जाएगा। तो हम उससे शुगर को गेहूँ से अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से, ओके। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ऑन डेफिनेट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस की क्या है, इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शुगर की अपनी क्या एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में मिक्स हो सकता है। वीट की प्रॉपर्टी अपने आप में ये है डेफिनेट कि वो वाटर में क्या होगा, मिक्स नहीं होगा।
ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी क्या अलग प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एलिमेंट्स से या फिर क्या कंपाउंड्स मिलके बने। शुगर की बात करो, शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। एक्चुअली शुगर नहीं होता है, ये सुक्रोज से शुगर होती है, सुक्रोज होती है, उससे एक कंपाउंड निकलता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। तो ग्लूकोज किससे मिलकर बना हुआ है? C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो इनसे मिलके बना, लेकिन शुगर की अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो 3 अलग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, वही बात करते हैं, वेट अपने आप में अलग है, लेकिन क्या था, शुगर प्लस मैंने क्या किया यहाँ पे, वेट ग्रेन्स। ठीक है, व्हीट ग्रेन्स में मैंने क्या कर दिया, आटा मत ले लेना। ऐसा नहीं हो कि सर आपने तो कहा था कि व्हीट लेना है, व्हीट में आटा नहीं चलेगा, उसका पिसा हुआ नहीं चलेगा। कारण ये है कि शुगर तो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, लेकिन आटे के साथ वो वाटर क्या होता है, गूंज जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। व्हीट कौन सा, ग्रेन्स, उसके जो आता है ना अपना बीज, उस टाइप से। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। जब 2 अलग अलग चीज़ें क्या हो जाएगी, अलग कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसकी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, तो मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ऑन कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो जो भी कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट 1 कौन सा, शुगर, कंपोनेंट 2 कौन सा, वेट, इनके जो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वही शो करेगा। इसकी कोई फिक्स प्रॉपर्टी थोड़ी ना कि शुगर और वेट को मिला हुआ तो एक नई प्रॉपर्टी ही मिलेगी, ऐसा कुछ ही नहीं होता। ठीक है, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको मिक्सचर में काउंट किया गया है। अगर सिर्फ शुगर की बात करो तो शुगर की प्योर फॉर्म में बात करो तो कैसे है, प्योर इसकी क्या प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा। तो शुगर की प्रॉपर्टी कैसी है, प्योर में, कि वाटर में मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन था। अब हम बात कर लेते हैं अलग थोड़ा और आगे इस चैप्टर के लिए। नाउ अब क्या करेंगे, मिक्सचर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमने किसकी प्योर सब्सटेंस की बात कर ली थी, उसके एलिमेंट और कंपाउंड्स में होते हैं। ठीक है, वो इजी था समझना। तो बात करते हैं हम मिक्सचर के लिए। मिक्सचर को किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। ऑन बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी का मतलब होता है कि मिलने की क्षमता, उसकी घुलने की क्षमता भी कह सकते हो। ठीक है, कि एक कंपाउंड दूसरे में किस हिसाब से मिक्स होने की जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला ये होता है। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी किसके टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है, सबसे पहले होमोजीनियस का वर्ड को समझते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है पार्टिकल्स हो गए, सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, सेम टाइप के जहाँ पे हमको मिल जाए मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर है, ये मिक्सचर है यहाँ पे कि पूरे थ्रू आउट क्या हो, मिक्सचर में सेम टाइप के पार्टिकल्स मिले हमको, तो वो होमोजीनियस हो जाएंगे। हेट्रोजीनियस उसका वाइस वजह उल्टा, कि जिसमें क्या होगा कि एक या दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, उसमें सब्सटेंस हो सकते हैं, मिक्सचर्स हो सकते हैं, अलग अलग मिक्सचर्स को मिक्स कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। इसमें सिंगल फेज में ही होता है। अगर ये फेज का लिक्विड है तो लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में तो गैस में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज़ें तो गैस में मिल रही है, कुछ चीज़ें लिक्विड में मिल रही है, कुछ सॉलिड में मिल रही है। ऐसा फेज चेंज में नहीं रहेगा। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, मैंने बोली थी सेम टाइप का कंपोजिशन होगा, सेम होगा थ्रू आउट। कंपोजिशन मतलब वही होना कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हो कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक छोटा सा बेच लिया, मान लीजिए कि 100 ml का हमारे पास एक कोई मिक्सचर है जो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एग्जांपल शुगर और वाटर का, एक स्पून निकालोगे तो भी उसमें वही कंपोजिशन मिलेगा, जिसमें आप दूसरे स्पून से निकालोगे तो भी वही मिलेगा। वो अलग कंपोजिशन नहीं हो जाएगा, उसका डेफिनेट फिक्स रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। एग्जाम्पल मैंने बोल ही दिया, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। शक्कर को आप पानी में मिलाइए तो उसमें आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। और किस टाइप का है, ये होमोजीनियस। पानी में क्या है, सिर्फ शुगर ही है, पानी और शुगर का मिक्सचर है। मिक्सचर जरूर तो अलग अलग चीज़ों का, वाटर अपने आप में अलग है और उसमें शुगर अपने आप में अलग है। जब दो प्योर चीज़ों को मिलाया मैंने तो क्या मिला, मिक्सचर मिला। लेकिन ये मिक्सचर के साथ थ्रू आउट सेम है। अगर इसमें से फर्स्ट कोने पे देखूंगा तो भी शुगर और वाटर मिलेगा, और एंड फेस पे देखूंगा तो भी शुगर और वाटर ही मिलेगा मुझे। हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ मैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस। हो सकता है कि कुछ इसमें मिले आपको सॉलिड में, कुछ मिल जाए गैसेस में, या कुछ मिल जाए लिक्विड में। सो फेज चेंज में पॉसिबिलिटी होती है। कैसे देखते हैं। दूसरी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब वही कि कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होगा। जैसे आप सैंड उठा लीजिए, ठीक है, आप कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, वहाँ पे मिट्टी उठाओ, मिट्टी में क्या फिक्स दे रखा कि ये इस पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, कोई डेफिनेट नहीं। कुछ अलग टाइप के हो गए स्टोर्स के जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ सिलिका होगा जो चमकता है, सैंड करंट चमकती है, सिलिका करंट चमकती है। ठीक है, कुछ अलग टाइप के जो होती क्ले होती है वो मिक्स होती है।
तो सैंड का कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एयर की बात करते हैं तो एयर भी किसी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिट से मिलकर बनी हुई है। जैसे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है ये, तो अलग अलग कंपोजिशन है, ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, एयर एंड सैंड हो गया, ओके। ये हो गई कौन से, ऑन बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। एक अलग मिक्सचर अलग टाइप से भी बनते हैं, कैसे बनते हैं हम डिस्कस, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, मिक्सचर को दूसरे टाइप से क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप से डिस्कस करेंगे, कैसे, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके फिजिकल स्टेट पे कैसे कैसे ये मिक्सचर डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टेबल बना रखी है मैंने कंपैरिजन के लिए। ये सारा सॉलिड लिक्विड गैस लिखा है यहाँ पे मैंने, इधर सॉलिड लिक्विड और गैस लिखा है। हम कंपोजिशन के साथ पढ़ेंगे कि मिक्सचर किन किन चीज़ों से मिलकर है। सबसे पहले सॉलिड और सॉलिड का जो कंपोजिशन है, ओके, सॉलिड एंड सॉलिड का, ओके। तो ये वाला इसका पार्ट हो गया। जैसे सॉल्ट भी सॉलिड होता है और शुगर भी सॉलिड होती है, दोनों को मिला लिया मैंने तो मिक्सचर बन गया एक, ओके। लेकिन कैसा मिक्सचर, सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर है वो, सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर हो गया ये, ओके। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। ये सॉलिड है और ये हमारा क्या, लिक्विड है, और इन दोनों का मिक्सचर मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर कर लो, शुगर प्लस वाटर कर लो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉलिड है, लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हम थर्ड बात करते हैं, स्पेस नहीं है, समझ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ बना देता हूँ, ओके। सॉलिड एंड गैस के मिक्सचर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी एयर में क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इधर उधर क्या होता है घूमते रहते, छोटे छोटे होते हैं। सुबह सुबह धूप जब खिड़की से वगैरह विंडो से आती है तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं वो, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस। गैस मतलब एयर जो होगी वो, और सॉलिड पार्टिकल्स कौन से, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, ओके। सेकेंड बात करते हैं हम लिक्विड एंड सॉलिड की। यहाँ पे कौन सा फेज आ गया, लिक्विड फेज आ गया, स्टेट आ गया, लिक्विड स्टेट आ गया, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड की बात करेंगे यहाँ पे, लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड एंड सॉलिड में कौन सा हो गया, मरकरी हो गया एंड कॉपर हो गया। सो एक्चुअली क्या होता है, कॉपर जो होता है वो तो सॉलिड में होता है, और मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे किस में होता है, लिक्विड में होता है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, देखिए मिक्स हो जाते हैं ये थोड़ा सा, ओके। तो इसको कहते हैं अपने, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड है, लिक्विड वाला, ओके। सेकंड बात करते हैं हम, तो कौन सा हो जाएगा, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। कौन सा होगा, लिक्विड और लिक्विड का। तो ये हमारा क्या करते हैं कि हम वाटर ले लेते हैं और उसमें अल्कोहल डालते हैं, तो अल्कोहल इजीली मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि उसमें अल्कोहल मिक्स किया भी है कि नहीं किया, तो उसको आप फिजिकली अलग नहीं कर पाओगे, ओके। तो किसका एग्जाम्पल होगा, लिक्विड एंड लिक्विड का। जबकि आप ऑयल को वाटर में डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा मिक्सचर का। तो किसमें कौन सा होगा, थोड़ा सेम होगा, लिक्विड एंड लिक्विड में अल्कोहल एंड वाटर, ओके। फिर बात करते हैं हम लिक्विड एंड गैसेस, ओके। लिक्विड और गैसेस में कौन सा हो जाएगा, जो बादल होते हैं हमारे, क्लाउड्स होते हैं, बरसात होती है, कैसे क्लाउड्स होती है हम जानते हैं। क्लाउड्स किससे मिलकर बने, एयर से बने हुए हैं, और उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर होता है बहुत सारा, ठीक है। तो मतलब लिक्विड प्लस गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है क्लाउड, ओके। क्लाउड भी हो गया हमारा। लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पे सॉलिड एंड गैस। फर्स्ट फेज कौन सा हो गया आपका, गैस। गैस के अंदर क्या डाल रहे हैं अपन, सॉलिड डाल रहे हैं। ध्यान रखना फर्स्ट फेज सेकंड फेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको। गैस के अंदर क्या, सॉलिड मिक्स करेंगे। तो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, और पैलेडियम हमारा क्या हो गया, एलिमेंट है पैलेडियम हमारा। तो गैस एंड सॉलिड के बीच का क्या होगा, ये मिक्सचर हो गया, ओके। तो हाइड्रोजन को अगर हमको करके ना आयरन के साथ, Fe के साथ मिक्स करो, पॉसिबल नहीं, लेकिन पैलेडियम के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कर जाती है गैस, और उस पर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ओके। तो ओके, सॉलिड एंड गैस का हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, ओके, गैस एंड लिक्विड का। गैस का मीडियम और लिक्विड का मीडियम क्या बनेगा, तो वो जो ऑक्सीजन होती है उसको वाटर में डिसोल्व हो रखी होती है, इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन किसका होता है, एक्वाटिक लाइफ का सारा रेस्पिरेशन डिपेंड करता है। ये इसका एग्जांपल होगा ऑक्सीजन एंड वाटर का, मतलब ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके। एज द लास्ट वन गैस एंड गैस का मिक्सचर, मैंने एग्जांपल दे दिया। एयर में कौन सी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे टाइप की गैसेज अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो एक दूसरा भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, लेकिन दोनों के दोनों किसमें, एयर में प्रेजेंट है हमारे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे को मिक्सचर के दो फिजिकल, एक फिजिकल स्टेट से, एक मिजिबिलिटी से क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है। अब हम आगे पढ़ेंगे
कि किस तरीके से हम अलग अलग मेथड्स लगाएंगे जिससे हम इन सारी चीज़ों को डिस्टिल कर पाएंगे, डिस्टिल मतलब प्योरीफाई कर पाएंगे, या कह सकते हैं इसको अलग करने का, सेपरेट करने के मेथड्स अपने अप्लाई करेंगे। एक फिजिकल होगा, कुछ अलग प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होंगे, कुछ डिस्टिलेशन प्रोसेस होंगे। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये सारा कवर हो गया होगा, आइडिया लग गया होगा क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या अभी तक जो भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड